मित्तल भवन में आज अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। बाहर शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। मंडप पूरी तरह सजा हुआ था और मेहमानों की भीड़ से आंगन भरा पड़ा था। हर किसी को यही लग रहा था कि आज प्रथम और राध्या की शादी होगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज इसी घर में सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। मंडप में जब दूल्हे की जगह अचानक सोनू को बैठाया गया तो सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। दादी का चेहरा सख्त हो गया और निहारिका के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसी वक्त प्रथम बिना कुछ बताए मित्तल भवन से निकल चुका था। उसे कुछ ही देर पहले एक फोन आया था जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। फोन पर उसे पता चला कि राध्या का किडनैप हो चुका है और ये कोई साधारण घटना नहीं थी। एक सुनसान गोदाम में राध्या बंधी हुई थी। डर उसकी आंखों में था, लेकिन दिल में विश्वास कि प्रथम उसे जरूर ढूंढ लेगा। वहीं गुंडों की आपसी बातचीत सुनकर राध्या को पूरा सच समझ में आ गया। गुंडे पैसों की बात कर रहे थे और बार बार निहारिका का नाम ले रहे थे। उसी पल राध्या को एहसास हो गया कि उसके अपहरण के पीछे निहारिका ही है, वही निहारिका जो घर में संस्कार और रिश्तों की दुहाई देती रहती थी। उधर प्रथम बिना समय गंवाए उस जगह पहुंच गया। गुस्से और हिम्मत के साथ उसने गुंडों का सामना किया। थोड़ी झड़प के बाद राध्या को सही सलामत छुड़ा लिया गया। वहां से निकलते समय राध्या फूट फूट कर रो पड़ी। कार में बैठते ही उसने प्रथम को सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि निहारिका ने जलन और नफरत में आकर गुंडों को पैसे दिए थे और दादी को भी इस साजिश की पूरी जानकारी थी। ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या लिखना ना भूलें। राध्या की बातें सुनकर प्रथम का खून खौल उठा। उसका गुस्सा सीधे निहारिका और दादी दोनों पर था। जब वो राध्या को लेकर मित्तल भवन पहुंचा तो पूरा घर सन्न रह गया। मंडप में बैठे लोग खड़े हो गए और माहौल एकदम बदल गया। प्रथम ने सबके सामने सच्चाई रख दी और निहारिका की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सबूत सामने आते ही निहारिका के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। दादी की चुप्पी ने सब कुछ साफ कर दिया। प्रथम ने गुस्से में साफ शब्दों में कहा कि जिस इंसान ने राध्या की जान खतरे में डाली है, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। उसी वक्त उसने निहारिका को मित्तल भवन से बाहर निकालने का फैसला सुना दिया। निहारिका हाथ जोड़कर माफी मांगती रही, लेकिन आज किसी का दिल नहीं पसीजा। कुछ ही देर बाद निहारिका अपना सामान लेकर मित्तल भवन से बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हार और बेबसी साफ नजर आ रही थी। मित्तल भवन के अंदर सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में एक नई शुरुआत की उम्मीद भी छुपी हुई थी। राध्या सुरक्षित थी और सच सबके सामने आ चुका था। प्रथम ने यह साबित कर दिया था कि वो सच और इंसाफ के लिए किसी के भी खिलाफ खड़ा हो सकता है, चाहे सामने उसका अपना परिवार ही क्यों ना हो। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी और आने वाला वक्त और भी बड़े खुलासे लेकर आने वाला था।